छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। प्राथमिक पाठशाला चंदेला में अनोखी शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाने के बजाय सोते हुए गाना सुनते हैं शिक्षक। एमसीबी जिले के गढ़वार पंचायत के आश्रित गांव चंदेला में प्राथमिक पाठशाला की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय सोते हैं। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गढ़वार की आश्रित ग्राम चंदेला में प्राथमिक पाठशाला का बुरा हाल है। यहाँ केवल एक ही शिक्षक के भरोसे पूरे स्कूल की जिम्मेदारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो शिक्षक यहाँ पर हैं वो भी कभी कभार ही स्कूल आते हैं। स्कूल में जब कभी शिक्षक आते हैं तो उनका पूरा समय सोने और गाना सुनने में चला जाता है। शिक्षक पढ़ाने में नहीं लेते रुचि। ग्रामीण मंगल पाव ने बताया कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं लेकिन गुरुजी स्कूल नहीं आते। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षक शराब पीते हैं, बाहर बैठकर शराबखोरी करते हैं और बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लेते। कुरूद नगर पालिका का डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया शुभारंभ। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। धमतरी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर धमतरी जिले के कुरूद के नगर पालिका परिषद का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 17 करोड़ 76 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से किए जा रहे विभिन्न नगर विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने की, जबकि अति विशिष्ट अतिथि लोकसभा सांसद रूप कुमारी चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद कुरूद की अध्यक्ष ज्योति भानु चंद्राकर रहीं। मुख्य अतिथि का स्वागत जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने किया। धमतरी के युवा स्टार सेवा समिति खुरतुली और आरू साहू को लोक कला में उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा रत्न सम्मान। युवा रत्न सम्मान समारोह में सीएम विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को सम्मानित किया। धमतरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को युवा दिवस पर सम्मानित किया। राज्य के 8 युवाओं सहित धमतरी के युवा स्टार सेवा समिति खुरतुली और आरू साहू को लोक कला में उत्कृष्ट कार्यों के लिए युवा रत्न से सम्मानित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बड़ी पहल करते हुए राज्य में पहली बार व्यक्तिगत क्षमता में सुधार और समाज सेवा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को मान्यता देने राज्य की प्रतिभाओं को युवा रत्न सम्मान से नवाजा है। राज्य के 15 वर्ष से 29 वर्ष की आयु के प्रतिभाओं के उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए पुरस्कृत किया है। ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण में दंतेवाड़ा ने रचा इतिहास। नक्सलगढ़ दंतेवाड़ा को सुशासन और तकनीकी नवाचारों के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 मिला। दंतेवाड़ा। कभी नक्सल हिंसा और पिछड़ेपन के लिए पहचाने जाने वाला दंतेवाड़ा अब छत्तीसगढ़ में सुशासन और तकनीकी नवाचार की मिसाल बनता जा रहा है। इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण पहल के लिए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 अपने नाम किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान राजधानी नवा रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के हाथों प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री साई ने इस अवसर पर कहा, गुड गवर्नेंस केवल फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सीधा प्रभाव आम लोगों के जीवन में दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार तकनीक को सुशासन का मजबूत माध्यम बना रही है और दंतेवाड़ा जिले की ये पहल उसी सोच का सशक्त उदाहरण है। धमतरी बिग ब्रेकिंग, राइस मिल किया गया सील, कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी कार्यवाही। 2 दिन पहले राइस मिलरों से 1 करोड़ 77 लाख रुपए का अवैध धान जब्त किया गया था। अब प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। एक राइस मिल को सीलबंद कर दिया गया है। धान और चावल की भारी कमी के बाद राइस मिल सील। कमल विलास पैलेस का अद्भुत मंदिर, टॉकिंग गॉड के नाम से मशहूर हैं मूर्तियां। खैरागढ़ राजमहल का अलौकिक राधा कृष्ण मंदिर अब भक्तों के लिए खुल गया है। मंदिर की मूर्तियां टॉकिंग गॉड के नाम से मशहूर हैं।
खैरागढ़। खैरागढ़ की ऐतिहासिक राजमहल कमल विलास पैलेस का प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर एक बार फिर से आस्था और इतिहास का जीवंत केंद्र बन गया है। दशकों तक बंद रहने के बाद ये मंदिर अब आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, इसी परिसर में स्थित ऐतिहासिक दरबार हॉल भी अब लोगों के दर्शन के लिए खुला रहेगा। वर्षों से बंद पड़ी ये दोनों धरोहर अब इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा के प्रयासों से लोगों के बीच आएगी। ये केवल मंदिर के कपाट खुलने की कहानी नहीं, बल्कि उस आस्था की वापसी है जिसे समय की मोटी परत चढ़ गई थी। अगले शैक्षणिक सत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का कोर्स, छात्रों को मिलेगा गीता का ज्ञान, गुरु खुशवंत साहिब। भिलाई के कला मंदिर में CSVTU युवा महोत्सव में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब शामिल हुए। दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय की तरफ से कला मंदिर में भव्य युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब उपस्थित रहे। उनके साथ वैशाली नगर विधायक रिकीश सेन, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, युवा भाजपा नेता मनीष पांडे सहित बड़ी संख्या में छात्र, युवा वर्ग और आम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वामी विवेकानंद के विचारों से जोड़ना और उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना रहा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का रखरखाव करेगी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। 31 मार्च 2026 तक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को प्रबंधन का काम सौंपा जाएगा। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने आवासीय कॉलोनियों के मेंटेनेंस और प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत बोर्ड के अधीन संचालित कॉलोनियों के रखरखाव की जिम्मेदारी चरणबद्ध रूप से संबंधित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों RWA को ट्रांसफर की जाएगी। ये प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय में आयुक्त अवनीश कुमार शरण की अध्यक्षता में आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक में इस संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उन सभी कॉलोनियों का मूल्यांकन किया गया जिनका अब तक नगर निगम या स्थानीय निकायों को विधिवत हस्तांतरण नहीं हो सका है। रायपुर प्रेस क्लब में किसकी बनेगी सरकार? 13 जनवरी को वोटिंग, चुनाव बनी प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर गहमागहमी है। पेश है स्पेशल रिपोर्ट। रायपुर प्रेस क्लब का चुनाव इस बार सिर्फ एक संगठन का आंतरिक चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि ये पूरे छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता की दिशा और दशा तय करने वाला मुकाबला बन गया है। 13 जनवरी को होने वाले मतदान से पहले प्रचार अपने चरम पर है। राजधानी रायपुर के सबसे प्रभावशाली पत्रकार संगठन की कमान किसके हाथ जाएगी, इसे लेकर सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा चुका है। बैनर, पोस्टर, जनसंपर्क और समर्थन जुटाने की होड़ ने इस चुनाव को विधानसभा चुनाव जैसा रंग दे दिया है। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव का गणित। रायपुर प्रेस क्लब चुनाव के लिए 13 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। इस बार कुल 77 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 784 मतदाता करेंगे। इस चुनाव को लेकर क्लब परिसर ही नहीं बल्कि आसपास की सड़कों तक में पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। हर उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहा है। बीजेपी व्यापारियों की पार्टी, बृजमोहन अग्रवाल को अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, इसलिए गए कोर्ट। विकास उपाध्याय। बालोद में चल रहे नेशनल रोवर जम्बूरी पर छत्तीसगढ़ में सियासी गहमागहमी तेज है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। बालोद में नेशनल रोवर जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 13 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय जम्बूरी 2026 में देश भर से छात्र और शिक्षक भाग ले रहे हैं। जम्बूरी में जिले की पत्रकारिता विभिन्न राज्यों और देशों के प्रतिभागी भी हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में रोवर जम्बूरी को लेकर सियासी गहमागहमी मचा हुआ है। कांग्रेस का साय सरकार पर निशाना। बालोद पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को स्वयं अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, इसलिए वो कोर्ट गए हैं। जब उनके वरिष्ठ नेता को सरकार पर भरोसा नहीं तो आम जनता क्या करेगी? यहाँ पर टॉयलेट के नाम पर भ्रष्टाचार किए गए हैं। टेम्परेरी टॉयलेट पर 2-2 करोड़ रुपए फूंक दिए गए और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। छत्तीसगढ़ में चाइनीज मांझे पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्यवाही।
चाइनीज मांझे से हो रहे हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी को लेकर छत्तीसगढ़ में बिकने वाले चीनी मांझे को पूरी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। चीनी मांझा उपयोग में नहीं लाना है, इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद राज्य में इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश को लेकर सीएम साई ने लोगों से चाइनीज मांझे का उपयोग नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील है कि वे पतंगबाजी के उल्लास पर्व को सुरक्षित और जिम्मेदारी तरीके से मनाएं। चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाएं चिंताजनक हैं, इसलिए इसका प्रयोग राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। समितियों में करोड़ों रुपए का धान सूखा, शासन को बड़ा नुकसान, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार। महासमुंद में धान उठाव सही समय पर नहीं होने से शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर आक्रामक है। महासमुंद में धान उठाव सही समय पर नहीं होने से करोड़ों रुपए का धान सूख चुका है। जिले के 5 धान संग्रहण केंद्रों में धान सूखत की जानकारी सामने आई है, जिससे शासन को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी जिम्मेदारों पर कार्यवाही करवाने की बात कह रही है।